हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएवीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक पीडी के हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर फोर्थ देखेंगे, जिसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर हमने पूरा कंसेप्ट सीख लिया है अच्छे से। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का हम ओवरव्यू देखेंगे कि इस तरीके से हमें करने हैं। सॉल्यूशन इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से आपको दिख जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब ए बी सी जो भी उसके अंदर है वो सब हमें क्या करने हैं, इसके अंदर से एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। और एक हमें जो पीडी की इक्वेशन है वो बनानी है। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है, हमें कुछ भी करके बस क्या करना होता है, इनके अंदर से आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं। वो हमारी मर्जी है कि हम एलिमिनेशन करें, इसका डिफरेंशिएट करके उसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, किसी भी तरीके से। तो हमने क्या किया, जो ये इक्वेशन उसको एक्स वाई और टी के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, यहाँ से क्योंकि एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और जो हमारा t है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a b, ये ज़ीरो, ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलर y के रिस्पेक्ट में भी a माइनस बी हो जाएगा। और t के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो ये पूरा ज़ीरो, क्योंकि इसमें एक्स वाई भी कॉन्स्टेंट, ए भी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो a भी हो जाएगा और इसका भी ज़ीरो। इस तरीके से हमारी ये टर्म आ गई। अगर हम अब सेकंड और थर्ड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 2a इक्वल टू आ जाएगा कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई के। यहाँ से a की वैल्यू आ गई, ये बाई में चला गया। अगर हम थर्ड और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू दिस कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स माइनस कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है a और b की, फिफ्थ और सिक्स में से फोर्थ में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फिफ्थ और सिक्स में से ये फोर्थ में इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दो और बी की वैल्यू पुट कर दो। एक हमें इक्वेशन मिल गई यहाँ से। तो कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी इक्वल टू 1/4 इंटू दिस, 4 उधर ले जाएंगे तो 4 ऑफ कर्ल जेड अपॉन कर्ल टी हो गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारी इस तरीके से कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स का स्क्वायर माइनस कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई का स्क्वायर होगा। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन सेकंड, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशंस। हमें ये दे रखा है। फिर हम क्या करेंगे, z इक्वल टू ए एक्स की क्यूब प्लस बी वाई की क्यूब। वही बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x और y के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो क्या हुआ, कर्ल z अपॉन कर्ल एक्स इक्वल टू 3 एक्स की क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू ए हो गया। और क्योंकि y तो कांस्टेंट हो जाएगा तो ज़ीरो। सिमिलर y के रिस्पेक्ट में 3b वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ से a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। क्योंकि a की वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी, इसके बाई में बाकी सब कुछ और इसके बाई में बाकी सब कुछ। तो ये a और b की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास ये a और b की वैल्यू आई है वो हम इस इक्वेशन के अंदर कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो z इक्वल टू जो a की जगह वैल्यू है 1/3x स्क्वायर कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/3y स्क्वायर कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई इंटू वाई क्यूब। इस तरीके से हो जाएगा। इस जो 3 है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन लेकर उधर लेके चले जाओ तो 3z इक्वल टू एक्स इंटू, देखो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो एक्स इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स। सिमिलर वाई स्क्वायर से ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, एक बच गया तो वाई इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई, विच इज़ आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन। ये है, यहाँ से भी हमें a और b को क्या करना है, आर्बिट्ररी जो वैल्यू है उनको एलिमिनेट करना है। तो इसको x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते ही कर्ल z अपॉन कर्ल एक्स इक्वल टू a आ गया, y के रिस्पेक्ट में करते ही 2a स्क्वायर y आ गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ से a की वैल्यू आई है वो इसके अंदर कर देंगे पुट। तो कर्ल z अपॉन कर्ल y इक्वल टू इंटू a की जगह कर्ल z अपॉन कर्ल एक्स का होल स्क्वायर इंटू y। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन। ये वाला रिलेशन दे रखा है। तो गिवन इक्वेशन इक्वल टू 4z इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिमिलर तरीके से एक बार x और y के रिस्पेक्ट में इसका कर देंगे डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस वाली टर्म को। क्या टर्म है ये हमारी, 4z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी का स्क्वायर,
ठीक है। इसका ए के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 4 एज इट इज़, कल जेड अपॉन कल एक्स इक्वल्स टू पावर आगे 2 इंटू पावर में से एक कम माइन यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ए एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करें डेरिवेटिव, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटू करके, तो यहाँ पे ए आ गया और इनका 0 हो गया, तो यहाँ पे इंटू में ए आ गया। अब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो सिमिलर तरीके से 4 कल जेड अपॉन कल वाई पावर आगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी, और वाई के रिस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए। ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16 कल जेड अपॉन कल एक्स इंटू कल जेड अपॉन वाई, 2 2 ज़ा 4, इसका स्क्वायर ए इंटू एक, ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये क्या आ गया देखो, 16 कल जेड अपॉन कल एक्स इंटू कल जेड अपॉन कल वाई इक्वल्स टू हमारा देखो जो ए एक्स ऊपर ही है, एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 4z के इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 4z, 4 4 ज़ा 16, तो 16z आ गया। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो कल जेड अपॉन कल एक्स इंटू कल जेड अपॉन कल वाई किसके इक्वल आ गया z के, विच इज़ आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। ये रिलेशन दे रखा है कि z इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x और y। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाली टर्म क्या होगी, एक तरीके से कांस्टेंट, देखो x इंटू वाई बाई बी प्लस ए इंटू वाई बाई बी, ऐसे मानो एक बार के लिए। जब हम इसका एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो वाई प्लस बी बन जाएगा। सिमिलर जब हम इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस ए हो जाएगा। अब वाई प्लस बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, एक्स प्लस ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो हम क्या कर देंगे इसके अंदर पुट कर देंगे, तो जेड इक्वल्स टू, इसकी जगह हमारी ये टर्म आ गई कल जेड अपॉन कल एक्स कल जेड अपॉन कल वाई, और इसकी जगह हमारा आ गया कल जेड अपॉन कल एक्स। तो ये हो गया हमारी प्रोडक्ट, तो ये हो गया हमारे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। हमें ये दे रखा है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। हमें क्या करना, वही x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो कल z अपॉन कल एक्स इक्वल्स टू ए, कल z अपॉन कल y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, इसके अंदर इनके जगह पुट कर दो, तो z इक्वल टू एक्स इंटू ए की वैल्यू कल z अपॉन कल एक्स प्लस वाई इंटू बी की वैल्यू कल z अपॉन कल वाई प्लस ए की वैल्यू कल z अपॉन कल एक्स और बी की वैल्यू कल z अपॉन कल वाई, विच इज़ आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ हमें ऐसी क्या करना है, अब तक इन क्वेश्चन में हमने क्या ही किया है, डिफरेंशिएट कर देते हैं हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, वहाँ से हमारी कुछ ए बी की वैल्यू आ जाती है और वापस हम इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो हमारी एक ऐसी इक्वेशन मिल जाती है जिसके अंदर हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो वो फिर हमारा क्या हो जाता है सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। अब हमें ये टर्म दे दी पूरी, ये e की पावर 1 बाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी वाई वाई। ठीक है, वही हम करेंगे, इसमें भी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ही करेंगे, लेकिन थोड़ा इसमें एक बार एंड में थोड़ा हमें अपनी तरफ से कुछ करना पड़ता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा 1 बाई एक्स होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर -1, तो सिमिलर यहाँ पे 1 बाई ये है तो हम इसकी पावर भी -1 लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू में हमारी ये टर्म दे रखी है, तो हमने इस तरीके से कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर एक्स जैसे मान लो, तो ई की एक्स इंटू एक्स का करते हैं, तो सिमिलर ई की पावर ये है, इंटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे और ये और पावर में से एक कम तो -2, फिर इस टर्म का करेंगे कल जेड अपॉन कल एक्स माइनस ऑफ 2x इंटू वाई इक्वल्स टू, इसका करो फिर ये का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x a अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये हो गया इस तरीके से, और इसका तो 0 ही हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर सिमिलर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो वही ई की एक्स मतलब ये तो एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर आगे, पावर में से एक कम, इसका वाई के रिस्पेक्ट में कल जेड अपॉन कल वाई। 1 बाई वाई का क्या होता है -1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है डेरिवेटिव, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई जैसे वाई का स्क्वायर है तो वाई की -2 एक तरीके से, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2 ऑफ वाई की -3 हो जाएगा इस तरीके से, और -2 अपॉन वाई की पावर 3 बाई में हो जाएगा तो -2 अपॉन वाई की 3, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़। सिमिलर 1 बाई वाई का होता है हमारा -1 बाई वाई स्क्वायर, तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन अब हमें डायरेक्ट नहीं पता चला इससे
तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, जो हमारी ये वाली टर्म है इसको तो हम कर देंगे x के साथ मल्टीप्लाई, और जो हमारी ये वाली टर्म है उसको हम कर देंगे 2y के साथ मल्टीप्लाई। देखो जब हम इसको x के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा x कर्ल z अपॉन कर्ल x माइनस ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू 2 ऑफ ax स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। इसकी जब हम 2y के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़ 2y कर्ल z अपॉन कर्ल y प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई कैसे हो गया, क्योंकि 2y के साथ प्रोडक्ट करिए तो y से y कैंसिल हो गया। इस तरीके से हमारी ये टर्म हो गई। इक्वल टू में वही 2y से प्रोडक्ट करा है तो ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमने किस तरीके से प्रोडक्ट करी है, इसके अंदर x से और इसके अंदर 2y स्क्वायर से हमने इस तरीके से करी है कि जब हम इनको जैसे अब ऐड करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएंगे इस तरीके से डायरेक्ट। ठीक है, हमने इस तरीके से करी है इसकी प्रोडक्ट। देखो हमने इसके साथ प्रोडक्ट करी x के साथ इसके अंदर, और इसके अंदर किसके साथ प्रोडक्ट करी है, 2y के साथ। ठीक है, ताकि हमारी ये इस तरीके से इक्वल हो जाए, वो कैंसिल हो जाए। तो फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को जो हमारी 4th और 5th इक्वेशन आई है प्रोडक्ट करने के बाद उनको कर दिया ऐड, ये वाली टर्म। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये टर्म तो एक तरीके से कॉमन आ जाएंगी बाहर, तो ये आ गई हमारी कॉमन -1, ये रहा माइनस। ठीक है, और इनको हम ऐड करें तो x ऑफ कर्ल z अपॉन कर्ल x माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस y प्लस 2y कर्ल z अपॉन कर्ल y प्लस ये इक्वल टू में हमारा देखो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 माइनस ऑफ 4 क्या हो जाएगा, -2, तो ये रहा माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और माइनस ऑफ 2by, तो माइनस ऑफ 2 कॉमन हो गया b/y। इस तरीके से ये आ गए, ये टर्म हमारी हो गई कैंसिल। ये वाली टर्म हमारी अपॉन में जैसे ये -2 है तो नीचे जा सकता है और ये ऐसे 2 बन सकता है, और ये वाली वैल्यू इंटू में इक्वल टू -2 और ax स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस b/y है हमारा था तो ये, लेकिन हमें पता है जो हमारी ये टर्म है वो इसके इक्वल ही है तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, तो हमने इसकी जगह ये वाली टर्म रख दी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें दिख गया साफ साफ कि कोई भी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट नहीं बचा है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई इस तरीके से, विच इज़ आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से था, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। हमें ये दे रखा है, ये इक्वेशन हो गई। ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या करेंगे, वही डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर 2x प्लस 2z कल z अपॉन कल x, क्योंकि इसका 0 हो गया तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। अब a भी हो गया, b भी हो गया, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू पुट हो जाएंगी और हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ से a की वैल्यू b की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर वापस पुट, तो ये हो जाएगा आपका सोल्व। ठीक है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। हमें ये दे रखा है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कल z अपॉन कल x 2ax प्लस बी वाई हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कल z अपॉन कल y, इसका 0 हमारा क्या हो जाएगा, b ऑफ x प्लस 2cy हो जाएगा। ठीक है, जब हम अब देखो हमारे यहाँ पे अब ये टर्म आई है हमारी जैसी, ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करने पर, लेकिन हमें तो ए बी की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन वो इससे हमारी आई नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक बार और इसका डेरिवेटिव कर देंगे। अगर फिर देखो डिफरेंशिएट सेकेंड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव जो हमारी ये सेकंड इक्वेशन है इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव कर देंगे तो कल स्क्वायर जेड अपॉन कल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसका पार्शियली थर्ड का देखो जो ये थर्ड है इसका अगर हम पार्शियली डेरिवेटिव कर दें, अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दें y के रिस्पेक्ट में, देखो करो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2c, तो कल z अपॉन कल स्क्वायर z अपॉन कल y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2c हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे इस तरीके से, यहाँ से फिर c की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दें अगर हम सेकेंड वाले को y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे अभी अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर दें तो कल स्क्वायर z अपॉन कल y कल x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे b, तो यहाँ से फिर हमारी b की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2 ऑफ दिस
सी की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट करो तो हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हो गए, एलिमिनेट हो गई। एलिमिनेट हो गई तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। तो ये 2 जो हमारा था वो हमने क्या किया, जैसे पूरी इक्वेशन को 2 के साथ प्रोडक्ट कर दी तो 2z हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच इज़ आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, ये हमें दे रखा है जहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ हो जाएगी ऑटोमेटिकली अपने आप। ठीक है, हमें ये दे रखा है, हमें क्या करना है, इसके अंदर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो z इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ऑफ एल टी कोस ऑफ एम एक्स साइन ऑफ एन एक्स, इस एन वाई इस तरीके से दे रखा है। हम इसका एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ए ई की माइनस ऑफ एल टी एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोस ऑफ एम एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एम एक्स इंटू एम, तो ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, हमारे इस तरीके से। अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर भी हमारा काम नहीं हुआ होगा, इसलिए हमने एक बार और डेरिवेटिव किया है ना। क्योंकि हमने क्यों किया डेरिवेटिव तरीके से, मान लो हमने एक बार कर दिया, क्योंकि हमें एक बार दिमाग में तो एक बार ही आएगा डेरिवेटिव। ठीक है, हमने एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दिया, y के रिस्पेक्ट में कर दिया, उसके बाद ना तो जो हमें गिवन चीज़ है वो यूज़ हुई, क्योंकि हमारा m भी एक ही बार है और n भी एक ही बार है आया है अभी तक इसके अंदर, इसलिए भी हम एक बार और डेरिवेटिव करने की सोचेंगे कि ये वाली टर्म भी यूज़ हो जाए हमारी। ठीक है, और हमारी वैल्यू भी निकल रही तो हम डबल डेरिवेटिव करेंगे इसके अंदर, तो एक बार और डेरिवेटिव को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे जैसे कोस ऑफ एम एक्स का, सॉरी साइन ऑफ एम एक्स का कोस ऑफ एम एक्स इंटू एम, तो माइनस ऑफ एम स्क्वायर, ये हो गया हमारी टर्म इस तरीके से। तो ये माइनस ऑफ एम स्क्वायर आ गया, ए ई की माइनस ऑफ एल टी कोस एम एक्स साइन एक्स, ये तो हमारा क्या था, जेड ही था। सिमिलर जब हम इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस ऑफ एन स्क्वायर जेड। ठीक है, तो हमारी ये वाली टर्म इस तरीके से बन गई। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और वैल्यू है, जैसे एक्स वाई और टी भी है, तो हम इसका टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे कल जेड अपॉन कल टी, वही जैसे ई की माइनस ऑफ एल टी का क्या हो जाएगा, ई की माइनस ऑफ एल टी इंटू माइनस एल, बाकी टर्म एज इट इज़। फिर एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये बाकी की टर्म तो क्या थी, जेड थी, तो एल स्क्वायर इंटू जेड हो गया। ठीक है, अब हमारा इतना हो गया है, एक इक्वेशन हमारे पास आई है कल स्क्वायर जेड अपॉन कल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर टी, एक आई कल स्क्वायर जेड अपॉन कल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर जेड, और एक आई है हमारे पास कल स्क्वायर जेड अपॉन कल टी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर जेड। इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे इस तरीके से हो जाएगा। फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमें दे रखा है इसकी वैल्यू या फिर एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं बचा, विच इज़ आर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।